नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीन। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए कायनात, रहमत आलम, नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म, कौनैन के वाली, हाज़िरो नाज़िर नबी, ग़ैबदान नबी, मालिके जन्नत नबी, अहमद मुज्तबा, सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद पाक का नदराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैका वसल्लम। हुजूर मुफ्ती आज़म, ताजदार अहले सुन्नत, शबीए गौसे आज़म, मुहय्यिद्दीन अबुल बरकात आल रहमा मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा नूरी बरकाती क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान, जश्न फ़तेह मक्का के मौके पर जो खाने काबा को हुजूर ने बुतों से पाक फरमाया, उसे अपने एक शेर में यूं बयान फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम आए छठी बाजी, यानी आप तशरीफ लाए तो अंधेरापन दूर हुआ और रौनक हुई फिर ताज़ी। काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुत खाना। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस व बाबरकत महीना अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ईमान और सुन्नियत पर इस्तिक़ामत के साथ, सेहतो सलामती के साथ अता फरमाया। इस माहे मुबारक के दो अशरे, अशरे रहमत और अशरे मग़फ़िरत हमसे रुख़सत हुए। तीसरा अशरे जहन्नम से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी वाला ये मुबारक अशरा अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। ये वो अशरा के जिस अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया, आज उसी अशरे की पहली लैलतुल क़द्र है। अल्लाह तबारक व तआला इस लैलतुल क़द्र की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए और इस नूरानी महफिल के बानी मुर्शिद करीम हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमा के दर्जात बुलंद फरमाए और सुबह क़यामत तक इस नूरी महफिल को कायम व दायम फरमाए। हिजरत के 8वें साल रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत महीने में चश्मे फलक ने एक ऐसा तारीखी और अजीमुशान फतेह का मंजर देखा कि ना उससे पहले उसने कभी देखा, ना बाद में कभी देख सकता है। इस अजीमुशान फतेह को फतह मक्का से याद किया जाता है। इसका मंजर पेश मंजर, पसे मंजर और फिर इसका नतीजा क्या हुआ, इस हवाले से अर्ज़ो मारूज़ की सादतें हासिल करनी है। साथ ही मौला अली खैबर कुशा, मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नाज में भी, बारगाह नाज में भी खिराज मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने की सादतें हासिल करनी है। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान नबूवत फरमाया तो मक्के मुकर्रमा के वो लोग जो आपको सादिक, अमीन, शरीफ, मोहतरम, काबिल फख्र, इज्जतो करामत वाले समझते थे और इस मुअज़्ज़ज़ लक़ब से आपको याद करते थे, वो सब के सब आपके दुश्मन हुए और ऐसे दुश्मन हुए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी। नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हुक्म से 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। अब बाद ऐलान नबूवत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक इंतहाई पोशीदा तौर पर, खुफिया तौर पर तबलीग इस्लाम का मेरा आका फरीजा अदा करते रहे और इस दरमियान औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आजाद मर्दों में सबसे पहले सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बच्चों में सबसे पहले सरकार मौला कायनात मौला अली और गुलामों में सबसे पहले सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम ईमान लाए। और फिर ये के बाद दीगरे चंद हजरात ने भी इस्लाम कबूल फरमाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल ऐलान तबलीग इस्लाम का हुक्म दिया और रब ने फरमाया व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के हुक्म से एक दिन अहले कुरैश को कोहे सफा की चोटी पर जमा फरमाया। सब जमा हो गए तो आपने उनसे खिताब करते हुए, उनको मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर ए मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सबने एक जबान होकर कहा कि बिल्कुल हम यकीन कर लेंगे। और आपकी बात का यकीन कौन ना करे, क्योंकि आपने हमेशा, हमने आपको सच्चा पाया और अमीन पाया। इसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें पहले अपनी जात को मनवाया। मेरे आका की जात मानी लोगों ने कि आप सच्चे हैं, आप जो फरमाते हक फरमाते, आप अगर ये फरमाएंगे तो हम मान लेंगे। अब मेरे आका ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूं कि मैं तुमको अज़ाबे इलाही से डरा रहा हूं और अगर तुम लोग ईमान न लाए तो तुम पर अज़ाबे इलाही उतर पड़ेगा। अल्लाह को मानो, उस पर ईमान रखो, उसकी इबादत करो, उसकी पूजा करो। अब ये सुनना था, ये सुनकर वो अहले कुरैश जो अब तक सच्चा कह रहे थे, सादिक कह रहे थे और हुजूर को मान रहे थे, अब वो ऐसे गजबनाक हो गए माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन के हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा कलमात बकते हुए सब के सब चले गए। और गए नहीं, बल्कि अब ये सब के सब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए। अब तरह तरह की तकलीफों, इज़ार आसानियों का और जुल्म और सितम का ये पहाड़ तोड़ने लगे। सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन जादूगर, काहिन, मजनून वगैरह कहना शुरू कर दिया। और फिर इन जालिमों ने जुल्म और ज्यादती का सिलसिला शुरू कर दिया। कभी ये कुफारा ने मक्का आपके रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आपकी जिस्म मुबारक पर नजासत डालते, कभी आपको धक्का देते, कभी आपकी मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोटने की कोशिश करते। अलगरस जो कुफारा ने मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और आपको तकलीफ पहुंचाने में आगे आगे थे,
उनमें अबू लहब, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ, आस बिन वाइल, नजर बिन हारिस, ये सबसे बड़े समझिए मरदूद और हुजूर के दुश्मन थे, जिन्होंने किसी तरह की दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफाराने मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्के की जमीन दहल गई। ये आसान था कि कुफाराने मक्का उन मुसलमानों को एक ही आन में कत्ल कर डालते, मगर इससे उन काफिरों का जो बदले का जो इंतकाम की जो भावना थी, जो जज्बात थे उनके, वो उसका नशा उतर नहीं सकता था, क्योंकि कुफार इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम छोड़े। मारना मकसद नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था कि वो इस्लाम छोड़े और छोड़कर फिर से शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो जाए। इसलिए कत्ल कर देने के बजाय कुफाराने मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सजाओं और ईजा रसानियों से सताते थे, मगर शराबे तौहीद के इन मस्तानों ने अल्लाह ताला पर यकीन के साथ उस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में अपनी इस्तिकामत का वो मंजर पेश करके दिखाया कि पहाड़ों की चोटियां हैरत के साथ सर उठा उठा कर उन आशिकाने मुस्तफा के जज्बे इस्तिकामत का नजारा करती रही। संग दिल, पत्थर दिल, बेरहम दरिंदा सिफत, जानवर सिफत, उन काफिरों ने उन गरीब बेकस मुसलमानों पर जुल्म सितम का कोई दकीका बाकी नहीं छोड़ा, मगर रब की शान, नबी का फैजान कि एक मुसलमान भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके पाए इस्तिकामत में जर्रा बराबर भी तजल्जुल पैदा हुआ हो, और एक मुसलमान का बच्चा ऐसा नहीं जो इस्लाम से मुंह फेर कर मुर्तद हो गया हो। कुफाराने मक्का ने मुसलमानों पर ऐसे जुल्म किए कि अगर उन मुसलमानों की जगह पहाड़ होता शायद नहीं बल्कि यकीनन डगमगा जाता। हुजूर ताजुल शरिया अपने बारे में फरमाते हैं कि दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और एक वो शेर फरमाया हुजूर ताजुल शरिया ने कि कोह पर अगर पड़ता तो कोह भी हिल जाता, यानी ये जो मुझे जुदाई का जो गम जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, जो मेरे दिल पर है, अगर ये पहाड़ पर पड़ता तो पहाड़ भी हिल जाता। फुरकते मदीना वो दिए मुझे सदमे, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। अल्लाह हू अकबर। तो ये तो ऐसा जुल्म सितम, ये भी जुल्म सितम 14वीं सदी में कि एक आशिक रसूल को मदीने पाक में हाजिरी दिए बिना रवाना कर दिया गया, और एक वहां आशिकाने मुस्तफा थे जो हुजूर का कलमा पढ़ने के एवज उनको इस तरह जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा था। अल्लाह अकबर। वो जालिम जाबिर कुफाराने मक्का ने मुसलमानों को सहराए अरब की तेज धूप में वहां के गर्म जर्रात पर उन्हें घसीटते, उनकी पीठ पर कोड़ों की मार ऐसी मारते कि पीठ जख्मी करते, और फिर उस जलती हुई रेत पर पीठ के बल लिटाते और सीनों पर इतना भारी पत्थर रखते ताकि वो करवट बदलने न पाए। लोहे की आग, लोहे को आग में गर्म करके उन मुसलमानों के जिस्मों में दागते। अल्लाहु अकबर। फिर भी वो अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी का विर्द फरमाते, इसी का विर्द करते। हजरत खबाब, हजरत बिलाल, अम्मार बिन यासिर, हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अजमईन। इसी तरह खवातीन में बीबी लबीना, हजरत जुनैरा, हजरत बीबी नहदिया और बीबी उम्मे अबीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना अजमईन पर ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए कि पढ़कर रूह कांप जाती। अल्लाहु अकबर। मगर इन हजरात ने, एक तो ऐसे सहाबी
कि वो अपनी मां के साथ जा रहे हैं, मां के सामने बेटे को शहीद किया, और इस अंदाज में कि एक पैर एक हाथी के पैर में बांधा, दूसरा पैर दूसरे हाथी के पैर में बांधा, और दोनों हाथियों को मुखालिफ सिंह में दौड़ाया। इस तरह शहीद करते, इस तरह जुल्म करते, मगर इन सरकारों ने, इन सहाबा ने सारी अजियतें बर्दाश्त तो की, मगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, साहिबे इस्लाम के मुबारक और मुकद्दस दामन करम को नहीं छोड़ा, और दुनिया को बता दिया, करके बताया कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। इतनी अजियतें देने के बाद, इतनी अजियतें देने के बाद कोई कामयाबी नहीं मिली कि किसी ने अपनी जान बचाने के लिए कलमे कुफ्र बोल दिया हो, कलमे शिर्क बोल दिया हो, नहीं। इतनी अजियतें देने के बाद फिर इन लोगों की मीटिंग हुई, सारे सरदारों की, हरम में बैठे, हरम में काबा में बैठे हुए ये लोग सोचने लगे, सारे शयातीन बैठे, आखिर इतनी तकालीफ सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग बंद क्यों नहीं करते? इनका मकसद क्या हो सकता है? इनका ख्याल था, इन शयातीन का, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद, इनका ये ख्याल था कि लगता ऐसा है कि शायद इनको इज्जत, दौलत, सरदारी की तलब। चुनांचे इन सब ने उतबा बिन रबीआ को हुजूर के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका मकसद जो है ना मालूम करके कि वो चाहते क्या, इज्जत चाहते हो, सरदारी चाहते हो, दौलत चाहते हो, दे दिया जाए, तुम मालूम तो कर गया। उतबा तन्हाई में हुजूर से मिला। कहाँ मिला? तन्हाई में, मजमे में नहीं मिलते। आज भी बदमज़हब जब उलमाए हक से मिलने आते हैं ना, मजमे में नहीं मिलते, अकेले मिलने आते हैं। हाँ, याद रखिए। तो ये अकेले में हुजूर से मिला और कहने लगा, ऐ मोहम्मद अरबी, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है? क्या आप मक्के की सरदारी चाहते हैं, या इज्जत दौलत चाहते हैं, या किसी बड़े घराने में आप शादी करना चाहते हैं? आपके दिल में जो तमन्ना हो खुल के बताइए, मैं पूरा करने की जमानत देता हूं। लेकिन आपसे एक अर्ज, आप दावत इस्लाम से बाज आ जाइए, ये तबलीग जो कर रहे हैं आप, इसको बंद कर। पूरा मक्का आपका गुलाम बन जाएगा, पूरा मक्का आपका फरमाबरदार बन जाएगा, आपकी हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। अब वो जो उतबा था, ये ऐसा खतीब था कि इसकी खिताबत का असर होता, इसीलिए इन लोगों ने कोई ऐसे वैसे को नहीं भेजा, बल्कि जो बात करने में माहिर था उस माहिर को भेजा था हुजूर की बारगाह में। उतबा की ये साहिराना तकरीर हुजूर की ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, तो मेरे आका ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई। अब हुजूर कुरान पाक अल्लाह का कलाम और कलाम खुदा का, जबान हबीबे खुदा की, सोचिए कितना उसका असर होगा। अब मेरे आका ने जब कुरान पाक की आयतें उसके सामने तिलावत फरमाई तो इतना मुतासिर हुआ उतबा कि उसके जिस्म का रोंगटा बदन का बाल खौफे जुल जलाल से लरजने और कांपने लगा, और ऐसा घबराया कि हुजूर के मुंह पर हाथ रख दिया और हाथ रखकर कहा, बस मैं आपको अपनी रिश्तेदारी का वास्ता देकर कहता हूं कि बस कीजिए, यानी जो पढ़ रहे हैं बंद कीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाह रिसालत से भागा, वापस हुआ, मगर उसकी दिल की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो चुका। वो जो हुजूर की ज़बान फैज़ तर्जमान से जो कलाम खुदा उसने सुना और जो उस पर कैफियत हुई, तो उससे उसके दिल की दुनिया बदली। उतबा एक बड़ा ही साहिरुल बयान खतीब, इंतहाई फसीह बलीग इंसान अरबी था। उसने वापस लौटकर सरदाराने कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो ना जादू है
ना कहानी है, ना शायरी है, बल्कि वो कोई और ही चीज है, वो कोई और ही चीज है। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दो। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उतबा का ये मुखलिसाना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालिफत में और तकलीफ पहुंचाने का जो इनका मिशन था उसमें उन लोगों ने तेजी की। लेकिन मुसलमान भी एक तरफ थे, गर्चे कम थे, कमजोर थे, तरह तरह की अजियतें उठाई, सब्रो इस्तेकामत का उन्होंने दामन थामे रखा। जब फराने मक्का का जुल्म सितम हद से पार कर गया, तब रब ने करम फरमाया, हुक्म दिया, महबूब आप यहां से हिजरत करो। अब हिजरत का हुक्म हुआ। मेरे आका ने अपने गुलामों के साथ हिजरत फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलमानों ने हिजरत की ताकि कुफ्फारों मुशरिकीन की अज़ियतों से महफूज रह सके। लेकिन ये कुफ्फारे मक्का बाज ना है और मुसलमानों को मदीने पाक में भी अज़ियतें किस तरह पहुंचाई जाए, किस तरह उनको परेशान किया जाए, वो इनका मिशन जारी था। उन्हीं कारस्तानियों की वजह से ग़ज़वे बद्र का वक़ू हुआ, उसी खबासतों की वजह से, कुफ्फार और मुशरिकीन की हरकतों की वजह से ग़ज़वे उहद वाक़ई हुई, ग़ज़वे खंदक वाक़ई हुई। वक्त गुजरते गुजरते हिजरत का छठा साल आ गया। अब मुसलमान मक्के मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए बड़े बेकरार थे। चुनांचे आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सारे सहाबा को तलब फरमाया, पूरे सहाबा को जमा फरमाया, मीटिंग में बुलाया। सुभान अल्लाह। जब सहाबा कराम दरबारे रिसालत में हाजिर हुए तो मेरे आका ने उनको मुखातब करके इरशाद फरमाया, सहाबा चलो मक्के की ज़ियारत करके आते हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़बान फैज़ तर्जुमान से मक्के के सफर का सुना तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं, क्योंकि हिजरत के बाद तवाफ़े काबा, ज़ियारत काबा किए अरसा गुजर गया था। आज उसी काबे की ज़ियारत के सफर के लिए कोई और नहीं बल्कि जाने काबा, शाने काबा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, चलो गोया आज सहाबा की ईद हो गई। लिहाजा सफर की तैयारियां शुरू। अब यह काफिला शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्के की तरफ रवाना हुआ। मकाम जुहफा में पहुंचा तो वहां हुजूर के चचा हजरत अब्बास अपने अहलो अयाल के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। ये मुसलमान होकर आए थे, बल्कि इससे बहुत पहले वो मुसलमान हो चुके थे और हुजूर की मर्जी से ही वो मक्के में मुकीम थे। और हुज्जाज को जो हज करने आते थे, उन हुज्जाज को जमजम पिलाने पर वो फायज थे। उनकी ड्यूटी थी, जो हज करने ज़ायरीन आते थे हाजी लोग, उनको वो जमजम पिलाते थे। आपके साथ यानी हज़रत अब्बास के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, जिनका नाम भी अबू सुफियान था, बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। अब इन दोनों हजरात की हाजिरी का हाल जब हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो मेरे आका ने इन दोनों से मुलाकात करने से मना फरमा दिया। मैं इनसे मुलाकात नहीं करूंगा, क्योंकि इन दोनों हजरात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ईज़ा पहुंचाई थी, बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। खुसूसन अबू सुफियान बिन हारिस, आपके चचाज़ाद भाई, जो ऐलान नबूवत से पहले आपके इंतहाई जानिसारों में थे, यानी बहुत मानते थे, लेकिन मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आपके मुखालिफ बन गए। अल्लाहु अकबर। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों हजरात से सख्त नाराज थे। मगर उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इन दोनों का कसूर माफ करने के लिए बहुत पुरजोर सिफारिश की सरकार की बारगाह में। और अबू सुफियान बिन हारिस, जो हुजूर का चचाज़ाद भाई था, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कसूर माफ नहीं फरमाया
तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अरब के रेगिस्तान में चला जाऊं, ताकि वहां बगैर दाना पानी के भूख प्यास से तड़प तड़प कर मैं और मेरे सब बच्चे मरकर फना हो जाएं। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप दीदा होकर अर्ज किया, आंखों में आंसू है, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके चचा का बेटा और आपकी फूफी का बेटा तमाम इंसानों से ज्यादा बदनसीब रहेगा? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन दोनों को आपकी रहमत से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा? अल्लाह अकबर। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन दर्द भरे कलमात से और इनके कलमात की अदायगी से रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत भरे दिल में रहम करम अफ दरगुजर का दरिया मौजे मारने लगा। फिर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उन दोनों को मशवरा दिया। कितना अच्छा लगता है, सुभान अल्लाह। देखिए कि बड़ी सरकारों में बड़े लोग किस तरह मामले को सुलझाते हैं और हुजूर की बारगाह में किस तरह पैरवी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। मौला कायनात फरमाते हैं उन दोनं से कि तुम दोनों अचानक बारगाह रिसालत में जाकर खड़े हो जाओ, अचानक हुजूर की बारगाह में जाकर खड़े हो जाओ। और जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके सामने कहा था, तुम भी वही कहो, तुम दोनों भी हुजूर के सामने वही कहो। क्या कहो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके भाइयों ने क्या कहा था? अगर कालू तल्लाह लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन, यकीनन आपको अल्लाह ने हम पर फजीलत दी, हम बिलाशुबा खतावार हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था। आज वही भाई बादशाह बन के तशरीफ फरमा है और वही तमाम भाई जो है जिन्होंने फेंका था वो सामने मौजूद है। अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह है और वो सामने मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने आपको हम पर फजीलत दी और हम बिलाशुबा खतावार हैं। तो हजरत मौला फरमाते हैं उन दोनों से कि तुम हुजूर की बारगाह में अचानक जाओ और यही पेश करो। इन दोनों हजरात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अचानक हाजिर हुए और अचानक हाजिर होकर यही कहा। जैसे उन्होंने ये कुरान की आयत तिलावत की, एकदम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीने रहमत पर रहमो करम के हजारों सितारे चमकने लगे। और आपने, मेरे आका ने उनके जवाब में बेआईन ही वही जुमला अपनी ज़बाने रहमत निशान से इरशाद फरमाया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के जवाब में इरशाद फरमाया। ऐसे ही नहीं फरमाया मेरे आका ने, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। वहां मौलाए कायनात किस चीज की तालीम दे रहे हैं या हुजूर को खबर नहीं है बज़ाहिर, लेकिन मेरे आका सब जानते हैं, सब जानते हैं। और नबी कहते हैं गैब की खबर जानने वाले। वहां मौला अली ने फरमाया कि अचानक पहुंचना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जैसा कहा था तुम वैसी कह देना। अब यहाँ मेरे आका के सामने जैसे उन्होंने कहा तो मेरे आका ने भी जवाब में वही फरमाया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया। क्या फरमाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज तुमसे कोई मुआखजा नहीं, कोई बदला नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श दे, वो अरहमुर राहिमीन है। तो मेरे आका ने भी यही फरमाया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज तुम पर कोई मुआखजा नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्श दे और वही अरहमुर राहिमीन है। कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है?
वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला। सुभान अल्लाह। कसूर माफ हो गया, हुजूर की बारगाह में कसूर माफ हो गया। अबू सुफियान बिन हारिस की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और आप जानिसार सहाबा में शामिल हो गए, मगर हया का ये आलम रहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कभी सर नहीं उठाते थे। हया का ये आलम था, कभी सर नहीं उठाते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे और फरमाया करते थे मेरे आका कि मुझे उम्मीद है कि अबू सुफियान बिन हारिस मेरे चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा के कायम मकाम साबित होंगे, यानी अमीर हमजा के जानशीन होंगे, कायम मकाम होंगे। अल्लाहु अकबर। बहरहाल ये नूरानी काफिला शहंशाह कौनो मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में चलते चलते मक्के मुकर्रमा के करीब तकरीबन 8-9 मील के फासले पर हुदैबिया मकाम में वहां पहुंचा। मुशरिकीन ने रास्ता रोक लिया। इस मौके पर आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को उन कुरैश के सरदारों के पास भेजा, मक्का मुकर्रमा रवाना फरमाया ताकि उन्हें खबर दे कि हम जो यहाँ आए हैं वो कोई लड़ाई झगड़ा हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम बैतुल्लाह की जियारत के लिए और उम्रे के इरादे से हम आए हैं। उम्रे की अदायगी के इरादे से हम आए, कोई जंग वगैरह हमारा मकसद नहीं है। और ये भी फरमाया था कि जो कमजोर मुसलमान वहां हैं उन्हें इत्मीनान दिला दे कि मक्का अनकरीब फतेह होगा, मक्का अनकरीब फतेह होगा और अल्लाह का दीन गालिब होगा। कुरैश ने कहा कि जब हजरत उस्मान गनी ने उनसे कहा तो कुरैशियों ने कहा कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल नहीं आए, इस साल वो तशरीफ ना लाए, वो आइंदा साल आए या फिर कभी आए, लेकिन अब जो आए हैं ये वापस जाए। और ए उस्मान रज़ियल्लाहु ताला उनसे कहा कि उस्मान अगर आप चाहते हो बैतुल्लाह का तवाफ करना तो ये काबा है, आप तवाफ कर लो, हजर अस्वद भी है, बोसा दे दो, मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ लो। अल्लाहु अकबर। इस पर सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज़ ऐसा नहीं होता, हरगिज़ ऐसा नहीं होता और नहीं हो सकता कि मैं अपने नबी के बगैर तवाफ करूं। हुजूर के बगैर तवाफ तो हो ही नहीं सकता उस्मान का। यहां सहाबा कराम ने अब वहां पर उस्मान गनी कुफारा ने मक्का से कह रहे और यहां पर जो सहाबा कराम हुजूर के साथ में तशरीफ फरमा थे, सबके दिल में जोश खुशी, वो अचानक ये मसला हो गया। अब वो कहने लगे हुजूर से कि उस्मान कितने खुशनसीब है हुजूर, उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ सफा मरवा की सही और एहराम भी खोल लिया होगा। मेरे आका ने फरमाया उस्मान मेरे बगैर ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। उस्मान मेरे बगैर ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। चुनांचे सरकार उस्मान गनी वापस तशरीफ लाए तो मेरे आका ने पूछा, ए उस्मान क्या तुमने बैतुल्लाह का तवाफ किया? आशिक रसूल फिदाए मुस्तफा दामादे रसूल उस्मान गनी ने पलकों पे आंखें आंसू सजाए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल तवाफ ना फरमाए और उस्मान तवाफ कर ले। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ सरकार उस्मान गनी का जवाब सुने और गौर करें कि ये आज दो वहाबी दयाबना जो सिर्फ सर पटकने को इबादत तस्वुर करते हैं, दिल में हुजूर की दुश्मनी बुग़्ज़ रखकर सिर्फ अल्लाह के जिक्र को इबादत समझते हैं, ये सारी इबादतें यकीनन क़यामत के दिन इनके मुंह पर मार दी जाएंगी। उस्मान गनी का किरदार आज भी ईमान की ताजगी के लिए काफी है कि आपकी नजरों के सामने हजरे अस्वद भी है, खाने काबा भी है, मकाम इब्राहिम भी है और
सफी सफा मरवा भी है, अल्लाहु अकबर मुल्तजिम भी है, और चाहे जमजम शरीफ भी है, लेकिन उस्मान गनी की गैरत गुलामी ने बता दिया। तर्जमानी इमाम अहमद रजा ने फरमाई कि काबा है बेशक, अंजुमन आरा दुल्हन मगर, सारी बहार दुल्हनों दूल्हा के घर की है। होते कहां खलीलो बिना, काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। काबे का तवाफ उसी वक्त काम आता है जब काबे का काबा मौजूद हो। काबे का काबा मौजूद ना हो और कोई तवाफ कर ले, ऐसे तवाफ की किसी गुलाम मुस्तफा को हाजत नहीं है। इसलिए कि सारी अंजुमने जो सजी हुई हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमे नाज की बरकतों से सजी हुई है। सरकार उस्मान गनी ने बता दिया कि मोहम्मद अरबी के गुलामों के नजदीक काबे का तवाफ उसी वक्त कामिल होगा, अकमल होगा जब काबे के काबा उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे वद्दुहा हम लोगों की निगाहों के सामने होगा। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, सोचिए कई सालों बाद गए थे, चाहते तो कर लेते, लेकिन उनके ईमान ने, उनके जवाब ने जो ईमान हमको दिया है, उस्मान गनी ने बता दिया कि हजरे अस्वद को लबों से मस करने का जायका मकामे इब्राहिम पर नमाज की अदायगी का लुत्फ उसी वक्त है जबकि जलवे जमाले आरा हमारी निगाहों के सामने हो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे हुदैबिया में हो और उस्मान तवाफ करे, उस्मान सही करे, उस्मान हजरे अस्वद का बोसा ले। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। हमें वो तवाफ हरगिज गवारा नहीं जिसमें मेरे आका के नक्शे कदम ना हो। वो उस्मान गनी जिन्होंने हरमे मक्का में आकर अपना रुख कहीं और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के रुख की तरफ किया। वो जानते थे कि काबे की इज्जत और हुर्मत भी इसी सरकार की बदौलत है, जिन्होंने हमें खुदा का पता बताया। और मेरे इमाम ने क्या खूब फरमाया, क्या खूब फरमाते हैं, हाजियो आओ, सुभान, क्या खूब फरमाते हैं, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और परवाने जो होते हैं काबे पे निसार, और परवाने जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा एक तू है के परवाना है काबा तेरा, शम्मा के तू है के परवाना है काबा। इस मकाम पर एक सुलह हुआ, तय पाया, जो मुआहदा उसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, उसी नाम से मशहूर हुआ। ये एग्रीमेंट था, एक मुआहदा था, इसे सुलह हुदैबिया कहते हैं। ये किसी तरह का कोई इत्तेहाद नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर कोई इस वाक़े को दलील बनाकर ये कहे कि हुजूर ने देखो यहाँ सुलह की तो इत्तेहाद किया, तो हम भी आज इत्तेहाद कर सकते हैं, तो याद रखें हरगिज हरगिज ये इत्तेहाद नहीं है, ये एक एग्रीमेंट था। और आज भी हम गैरों के साथ में इत्तेहाद नहीं बल्कि मुआहिदा करते हैं।
ठीक है। और इत्तेहाद तो किसी सूरत में जायज नहीं। हुजूर ताजुल शरिया का आज सुबह शेरी के वक्त मैंने बयान सुना, एक शॉर्ट क्लिप मैंने सुनी, अक्सर सुनता हूं मैं वो, आज किसी साहब ने वो सुनाई कि हुजूर ताजुल शरिया ने क्या खूब फरमाया कि आसमान फट सकता है, फटकर रहेगा, जमीन फट सकती है, फटकर रहेगी, कयामत आएगी, लेकिन सुन्नी और गैर सुन्नी का इत्तेहाद हरगिज हरगिज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप बोलो शरबत और गोबर एक हो जाए, हलवा गोबर एक हो जाए, शरबत और गटर का पानी एक हो जाए, शरबत और पेशाब एक हो जाए, अल्लाहू अकबर, वो पीता होगा सब मिक्स करके। अल खबीसात और खबीसीन, खबीस चीजें खबीस लोगों के लिए, हम गुलाम मुस्तफा है। अत्तय्यबात और तय्यबीन व तय्यबून और तय्यबात, अच्छी चीजें अच्छे लोगों के लिए और अच्छे लोग अच्छी चीजों के लिए। अब जो वहाबी नुत्फे के होंगे, जो वहाबियत ज़दा होंगे, जो वहाबियों का या हराम का लुकमा खाए होंगे, वहाबियों के हाथ का ज़बिया खाए होंगे, तो जाहिर सी बात है वो वहाबियों से, गुस्ताखाने रिसालत से इत्तिहाद की बात करेंगे। हमारे सामने जंगे बद्र भी है, जंगे ओहद भी है, ग़ज़वे खंदक भी है, करबलाए मुअल्ला भी है, मुजद्दिद अल-फ़सानी की सीरत भी है, इमाम अहमद रज़ा का मसलक भी है कि ना सिद्दीक़ अकबर ने अबू जहल के साथ इत्तिहाद किया, ना इमाम हुसैन ने यजीद के साथ इत्तिहाद किया, ना मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अकबर के साथ इत्तिहाद किया, ना इमाम अहमद रज़ा ने अशरफ अली थानवी के साथ इत्तिहाद किया, ना सुबह क़यामत तक कोई गुलाम इमाम अहमद रज़ा किसी वहाबी देवबंदी कादियानी से इत्तिहाद करेगा। कतई से इत्तिहाद नहीं हो सकता। जिनके खून में होती है खराबी, वही बनता है हरामी वहाबी। इसलिए हमारे सामने सहाबा की सीरत है। बहुत से लोगों को इस रद से भी मिर्ची लगती है, हमको तो ग़िज़ा मिलती है। हम हुसैन का जिक्र करें और यजीद के रास्ते नहीं लगाए, कैसे हो सकता है? हम फतेह मक्का का जिक्र करें, अबू जहल पर लानत न भेजे, कैसे हो? हर सिक्के के दो रुख होते हैं, एक सिक्के एक रुख वाला सिक्का कहीं इजादी नहीं हुआ है, ये इंसुला कुर्रियों के पास है, जिसके यहाँ काटा ही नहीं, सब छापा ही छापा। इससे इत्तेहाद, उससे इत्तेहाद, इससे शादी, उसकी शादी, उसकी मैयत, वो सब उनको मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लुहुम फिन्नार, मेरे आका ने फरमाया 73 फिरके 72 कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में, इल्ला वाहिदा, एक जन्नत में। तो याद रखिए, अगर सुबह क़यामत तक सब माज़अल्लाह गुमराह हो जाए, मुर्तद हो जाए, जमीन पर एक आदमी सुन्नी है, तो मेरे आका फरमाते हुमुल जमाअत, वही अहले सुन्नत व जमाअत है। तादाद की बुनियाद पर ना बदर में फैसला हुआ और ना हशर में फैसला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो क्वालिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी 313 का फैजान था, सरकार इमाम पाक के साथ में 72-73 का फैजान था, इमाम अहमद रजा के साथ में 1 का फैजान है। वो फैजान इंशाअल्लाह मिलता ही रहेगा। बस जरूरी है कि आला हजरत के मसलक पर नो इफ नो बट, बगैर किसी डर, बगैर किसी खौफ, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी एटीए सेठिए की, लीडर गीडर और बड़े मुफ्तियों की चापलूसी करने के सीधा सटीक रास्ता है, वो है इमाम अहमद रजा का रास्ता। ताजुल शरिया ने फरमाया मसलके आला हजरत का नारा बहुत लोग लगाते हैं, तो उनको चेक करो कि वो अपने नारा लगाने में सही है कि नहीं। हमारे बुजुर्गों ने सब बता दिया है। आला हजरत ने फरमाया सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। वो चोर कौन है? वहाबी है, ये देवबंदी है, और इससे सबसे खतरनाक वो है जो कुछ भी नहीं जी, बहुत डेंजर। भाई हम लोग देवबंदी भी नहीं, हम लोग वहाबी भी नहीं, हम लोग सुन्नी भी नहीं। भाई तो कुछ नहीं तो है क्या? कोई जन्नत में या जन्नत है, तो जो कुछ भी नहीं है उसके लिए भी कोटा जन्नत में। जन्नत में तो एक ही जाएगा, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए।
बता दिया है, समझा दिया है। अब हमको किसी से कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर वही बात हमारा कोई आलिम, हमारा मुफ्ती समझाता है तो हम समझते हैं कि हाँ ये तर्जमाने मसलक के आला हजरत है, और जो जरा सा भी यहाँ वहाँ हुआ तब हम उसको समझते नहीं। इसलिए कि हुजूर सिराज मिल्लत ने, हुजूर तारुश शरिया ने सब कोई चीज छुपा के बताई नहीं कि ये तहरीक है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, कि नाम लेके बताया दावत इस्लामी ऐसी है, नाम लेके बताया सुन्नी दावत इस्लामी ऐसी है, नाम लेके बताया ताहिरुल कादरी ऐसा है, नाम लेके बताया सुलह कुल्ली ऐसा है, और नाम लेके बताया कि वो मौलवी जो मसलक का नारा लगाता है और स्टेज के नीचे वहाबी देवबंदी ये करता है तो वो मसलक के आला हज़रत का मुबल्लिग नहीं। जब सब खोल खा के बता दिया तो अभी जो वो चीज बताता है अब हम समझते हैं कि हाँ यही अपने वाला है। वरना आज भी लोग पूछो उनके हलक में उंगली डालो तो बोलते यानी बगैर बोले नहीं बताएंगे, है ना बरकती साहब, बगैर बोले नहीं बताएगा कोई मुफ्ती कि दावत इस्लामी को ज़कात मत दो, ये बहुत खतरनाक है, ये तहरीक वाले, इनकी सोच जमात इस्लामी की एक शाख है, दावत इस्लामी उसके फिक्र की मुशाबे है, ये सब नहीं बताएंगे। जबकि हमारे हुजूर दारुल शरिया ने हर जलसे में बताया था, वो सारे जलसों की रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, खूब बताया, आज को बता रहा है। देखिए आप सालों साल हो गए हुजूर दारुल शरिया को विशाल फरमाया, 6 साल, 6 साल में एक बार मैंने नहीं सुना, एक मर्तबा भी नहीं। अगर ज्यादा मुंह से गलती से किसी निकल गया हो तो अलग बात, लेकिन किसी ने कोई रद्द नहीं किया। इसका मतलब उनका रद्द करना फजूल था? नहीं, इनका नहीं करना फजूल, उनका रद्द करना हमारे ईमान और अकीदे की इस्लाह के लिए था। तो इसलिए हम भी उसी नहज पर हैं, हमको रद्द करने का हदिया नहीं मिलता है। हमारी मस्जिद वाले हमको जुमा का हदिया नहीं देते, हमको जुमा का बयान करने का या जमैया बयान करने का हमको कोई अलग से हदिया नहीं मिलता है। हाँ सुन लीजिए, हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई तंजीम की तरफ से फंडिंग नहीं होती है, कोई ट्रस्टी की तरफ से नहीं मिलता है, हमको सब मिल चुका है, हमको सब मिल चुका है, हम उसी का इजहार कर रहे हैं। और जब तक जान में जान रहेगी इंशाअल्लाह हक का ऐलान करते रहे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला। इस शान से जमीन पर नारे रिसालत लगाते रहो तो कब्र में भी लगते लगाते रहोगे, हश्र में भी लगाते रहेंगे, और दाखिला जन्नत में भी इंशाअल्लाह नारे रिसालत, इसी नारे रिसालत के साथ हमारे बुजुर्गों ने जो बताया, जो सिखाया, उस पर अमल करो और उसको याद रखो, और जो आलिम, जो मुफ्ती साहब बताते हैं उनके साथ में रहो, और जो उसमें लिपापोती वाले काम करते हैं तो आप उनसे बचो भाई। हाँ बिल्कुल। और हमारे नौजवान बच्चे जो स्कूल कॉलेज वगैरह पढ़ने वाले मौजूद है, जो हर चीज मोबाइल के जरिए यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, एक्स और न जाने कौन कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए वो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, वो सब बनाओ, लेकिन दीन का प्रोजेक्ट उसमें तलाश मत करो, वो आके मस्जिद में सीखो, बाहर शरीयत का दर्स लो, अपने घरों में बाहर शरीयत का दर्स कायम करो। हफ्ते में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा वो घर में सारे लोग हों, बीवी, बच्चे, बूढ़े सब मौजूद हों, हफ्ते में एक मरतबा 1 घंटे का दर्स बाहर शरीयत का होना चाहिए, ताकि बच्चा स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, लेकिन दीन के बारे में मालूमात वही हासिल करे जो आपने हासिल की। ऐसा नहीं कि आपने कुछ नया मसलक के आलात पुराना सीखा हुआ है और बच्चा लेटेस्ट वर्जन ले गया। नहीं, मसलक के आलात का मतलब आज ये नया लॉन्च हुआ क्या है, बोले सबसे इत्तेहाद कर सकते। हाँ, वो बड़ा मुफ्ती साहब है हिंदुस्तान का, उसी ने बोला कि वहाबी वहाबी रहो, देवबंदी हो देवबंदी रहो, राफजी हो राफजी रहो, लेकिन इत्तेहाद करो। आप वहाबी को बोल रहे हो कि तुम गुस्ताखी करते रहो, इन्हें राफजी को बोल रहे हो कि तुम गुस्ताखी करते रहो, लेकिन हमसे इत्तेहाद कर लो, एक थाले बैठ के अपन खाना नहीं हो सकता, क़यामत तक नहीं हो सकता है। याद रखिए, सुन्नी का इत्तेहाद गैर सुन्नी से नहीं हो सकता, कोई गुंजाइश ही नहीं। जब गुंजाइश नहीं है तो इस मसले में आपको सवाल पूछने की जरूरत क्या है? हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। आज हालात जो ऐसे वैसे हुए हैं वो इत्तेहाद की लानत की वजह से हुए हैं, पहले ऐसे हालात नहीं थे, आज हुए। क्यों है? आप अपना मुहासबा करो,
फमा कसबत ऐदीकुम, हमारे हाथों की वजह से हुए, हमारे अमाल की वजह से हुए हैं, तो अपने अमाल सुधारो। वहाबियों की मोहब्बत दिल में बसी हुई है, खटमलों की मोहब्बत दिल में बसी हुई है। आपके सामने गुस्ताख रसूली मौजूद है, आप उससे हंसी खुशी मिल रहे हो। आपके सामने सहाबा को जहन्नमी कहने वाला खड़ा है, आप उससे हंसी खुशी मुलाकात कर रहे हो। आज सहाबा कराम को काफिर कहने वाला है, आप ईद मुबारक की मुबारकबाद उसको दे रहे हो। फिर कैसे काम चलेगा? बर्बादी होगी ना, कैसे नहीं होगी? आप उन सब से कट कर सिर्फ आला हज़रत होकर रहो। जब होके होंगे आला हज़रत के, इंशाअल्लाह उनका फैज जारी था, जारी है, और फैज़े रजा जारी, फैज़े रजा, फैज़े रजा, हाँ इंशाअल्लाह वो फैज़े रजा से हम भारी रहेंगे। वो किस पर क्यों भारी पड़े, हम ही इंशाअल्लाह उस फैज़े रजा को लेकर भारी हो जाएंगे। जब हम भारी रहेंगे तो कौन हमसे इत्तेहाद करने के लिए आएगा? जहां लीकेज होता है वहीं से निकलता है। अपने यहां लीकेज बनाओ मत। आज वीडियो हराम, जानदार की फोटो हराम, सब समझते हैं। देखिए मदीना शरीफ में जितने भी यूट्यूबर जाते हैं, जिनकी रील चलती है, जिनके नए नए नात लॉन्च होती है, आज कमिंग सून, कमिंग सून, न्यू नात, न्यू मनकबत कमिंग सून। अरे बाप रे बाप, मन को इतनी मेहनत करते हैं बेचारे लोग वो शूटिंग कराने के लिए कि कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इसको पाकिस्तान भेजते हैं, वहां से वो एडिट होके आती है, दुनिया भर का वो ताम झाम होता है, उसके बाद वो लॉन्च होता है। अभी तो उम्रा करने जाते हैं तो रोजाना एक लॉन्च हो रही है। क्या भाई, वो पीछे वीडियो कैमरे वाला है बेहतरीन, अब वो लिफ्ट में चल रहे हैं, लिफ्ट खुली, लिफ्ट की निकल रहे हैं, अब हुजूर की बारगाह में हाजिर दे जा रहे हैं, शूटिंग चल रही है, नात पढ़ रहे हैं, मनकबत पढ़ रहे हैं, पीठ के पीछे गुंबद खजरा शरीफ है, कितने कुरान खत्म किए नहीं पता, कितने लाख दुरूद पढ़े नहीं मालूम, लेकिन कितने वीडियो बने वो सब उनके इंस्टाग्राम पर मौजूद है। यानी ढीठ कितने हो गए, देखिए हरामकारी करते 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 इतने ढीठ हो गए कि मस्जिद नबी में बैठकर भी हरामकारी कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका एहसास नहीं हो रहा। ये कयामत की निशानी है। मेरे आका ने फरमाया लोग हराम ऐसा करेंगे कि हराम को हराम ही नहीं समझे। आज वही इतना सख्त हराम है। मेरे सामने हमेशा एक ही तारुफ शरिया का जुमला ही आता है जो मैंने ऑनलाइन सुना था और से रज़वी के मौके पर। हज़रत ने फरमाया कि तस्वीर कशी ऐसा हराम है कि अगर मैं भी कह दूं कि ये जायज है तब भी तुम इसको हराम समझना। अब बताइए इसके बाद इसके आगे आप क्या बोल जाते? यानी इतना सख्त इसका हुक्म है, उसके बावजूद नहीं मानते लोग। क्या करें? यहाँ नहीं मानते, मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर भी उसी मुफ्ता है, लेकिन जिसको तौफीक है वो यहाँ पर भी बचता है, मदीने पाक में भी बचता है। तौफीक की बात है। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मुकामे हुदैबिया में मुआहिदा किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसमें चंद शराइत तय पाई कि फरीकैन के दरमियान 10 साल तक जंग नहीं होगी। इस साल आप लोग उम्रा अगर चले जाएं, आइंदा साल के लिए आइए, 3 दिन मक्के मुकर्रमा में क़याम करिए। मुआहिदे की ये शर्तें बज़ाहिर मुसलमानों के खिलाफ थी, मगर अपने अंदर बेशुमार हिकमतें रखती हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जाहिर की नजर में इस्लाम के लिए दबती हुई बात थी। ये सुलह के बारे में फरमाते हैं कि जाहिर की नजर में इस्लाम के लिए दबती हुई बात थी और हकीकत में एक बड़ी नुमाया फतेह थी। सुभान अल्लाह, जिसे अल्लाह ताला ने इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना फरमाया। फिर सूरह फतेह की आयत नंबर 25 की तफसीर करते हुए सैयदी आला हज़रत ने फरमाया ये आयत मुसलमानों की तस्कीन के लिए नाजिल हुई कि इस साल तुम्हें दाखिले मक्का न होने देने में कई हिकमतें थी। मक्का मुअज़्ज़मा में बहुत से मर्द औरत खुफिया तौर पर मुसलमान हैं, कुफ्फार पर कहर ढाते हुए अनजाने में तुम उन्हें भी रोन देते। यानी अगर वो उस वक्त वो चले जाते, उस वक्त वो सहाबा चले जाते, तो आला फरमाते हैं कि उसकी हिकमतें जो रब ने बयान फरमाई, तो इसमें ये भी है कि वहां पर खुफिया तौर पर कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे और तुम ला इल्मी में उन्हें भी रोन देते, यानी काफिरों के साथ में उनको ही मार देते। नीस वहां वो लोग भी हैं जो अभी काफिर हैं, मगर अनकरीब अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें अपनी रहमत में लेगा, इस्लाम देगा, उनका कत्ल मंजूर नहीं।
इन वजूहात से कुफारे मक्का पर से कत्ल कहर मौकूफ रखा गया। ये आला ने फरमाया। सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते कि इस्लाम में हुदैबिया से बढ़कर कोई फतेह नहीं, मगर लोगों की अक्लें अल्लाह व रसूल के मामले तक पहुंचने से कासिर है। अब वो वक्त करीब हुआ चाहता कि जियारत मक्का की ख्वाहिश हो। चुनांचे कुरैश मक्का ने 2 साल बाद ही अपने मुआहिदे की खुद ही मुखालिफत कर दी, यानी अपना बनाया हुआ एग्रीमेंट उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। जिसके बाद मेरे आका ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया। सहाबा तैयारियां करने लगे। अब इधर कुफारा ने मक्का को अपनी गद्दारी पर बड़ा अफसोस हुआ, तो अब वो बड़े परेशान भी हुए। तो उन्होंने अबू सुफियान, जो कि उस वक्त तक हजरत या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शरफ से मुशर्रफ नहीं हुए थे, यानी वो सहाबी नहीं हुए थे, उन्हें तैयार किया कि तुम जाओ और वहां जाकर जो अपना एग्रीमेंट बना हुआ है उसको रिन्यू करा के लाओ, उसकी तजदीद करा दो। ठीक है। अब वो तशरीफ लाए, लेकिन सुलह हुदैबिया का वो जो एग्रीमेंट हुआ था सुलह, वो तजदीद न करा सके और वो मायूस होकर वापस चले। इसके बाद आका ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन किसी को ये खबर नहीं हुई कि किससे जंग करनी है और कहां जंग करनी है। बस जंग का हुक्म है। 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक से 10,000, बाज रिवायतों की रोशनी में 12,000 लश्करे पुर अनवार लेकर मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए और फातिहाना शानो शौकत के साथ बानिए काबा के जानशीं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर नुज़ूल जलाल फरमाया। आपने मक्के की सरजमीन में कदम रखते ही पहला फरमान जारी किया। वो ऐलान किया था जिसके लफ्ज में रहमतों के दरिया मौजे मार रहे हैं। सुभान अल्लाह। कि मेरे आका फरमाते जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाजा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो काबे में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। तो इस मौके पर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान जो है वो एक फख्र पसंद आदमी है, इसके लिए कोई ऐसी एक इम्तियाजी बात आप फरमा दीजिए कि उसका सर फख्र से ऊंचा हो जाए। तो मेरे आका ने फरमा दिया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। अब जाहिर सी बात है उनके लिए फख्र की बात थी। सुभान अल्लाह। इसके बाद अब अबू सुफियान मक्के में बुलंद आवाज से पुकार कर ऐलान करने लगे, ए कुरैश, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा लश्कर लेके आए हैं, उसका मुकाबला करने में उसका मुकाबला करने की किसी में कोई ताकत नहीं है। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। मेरे आका के इस ऐलान रहमत निशान यानी मुकम्मल अमन अमान, यानी कोई बदला नहीं, सबको अमान। कौन आएगा लड़ने के लिए? जो अपने घर में वो भी अमान में, काबे में आ गया वो भी अमान में, हथियार डाल दिया वो भी अमान में, अबू सुफियान के घर में गया वो भी अमान में। ऐसे मौके पर तो कितना जुल्म किया था हुजूर पर, सबका बदला लेने का वक्त था। लेकिन सुभान अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे आका रहमत आलम बनकर तशरीफ लाए, उसका मुकम्मल फैजान मक्के वालों को अल्लाह अता फरमा रहा। अल्लाहु अकबर। एक कतरा खून का बहने का कोई इम्कान नहीं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका जब फातिहाना शानो शौकत के साथ मक्के में दाखिल होने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी जिसका नाम कस्वा था उस पर सवार थे। कस्वा वही ऊँटनी थी जो हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से खरीदी थी और उसी ऊंट पर बैठकर मेरे आका ने गज़वात में शिरकत फरमाई। और आज दीन इस्लाम की सबसे बड़ी फतह यानी फतेह मक्का के वक्त भी मेरे आका उसी ऊंटनी पर तशरीफ फरमा। सियाह रंग का अमामा शरीफ, दाएं जानिब सिद्दीक अकबर है, बाएं जानिब उसैद बिन हुज़ैर है और आपके चारों तरफ जोश में भरा हुआ
हथियारों में डूबा हुआ सहाबा किराम का नूरानी लश्कर, उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ो, आपकी इनकिसारी का ये आलम था कि आप सूरे फतह की मुकद्दस आयतें तिलावत फरमाते रहे और इस तरह सर झुकाए ऊँटनी पर मेरे आका तशरीफ फरमाते कि आपकी दाढ़ी मुकद्दस ऊँट के पालान पर लग रही थी। मेरे आका अल्लाह कौनैन के मालिक मुख्तार नबी जब फतेह मक्का के मौके पर तशरीफ ले जा रहे हैं तो मेरे आका की इज्जो इंकिसारी का ये आलम। तो ये सुन्नतें भी हमको अदा करनी चाहिए कि जहां नफ्स आ जाए तो वहां पर हुजूर की इस सुन्नत पर अमल कि इज्जो इंकिसारी, यानी हुजूर को रब ने ताकत बख्शी, मेरे आका ने उस वक्त ये फरमाया, यानी इज्जो इंकिसारी फरमाया। आज ताकत के वक्त लोग जुल्म करते हैं, बड़ी तकब्बुराना गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मेरे आका ने बता दिया कि जब ऐसा वक्त रब तुम्हें अता फरमाए, रब का शुक्र अदा करो, रब का फजल है कि उसने तुमको ऐसी शौकत अता फरमाई। तारीख आलम ने कभी ऐसा बातें नहीं देखा जो इस कदर इंकिसार, इज्जो इंकिसारी का पैकर बनकर अपने फतेह किए हुए शहर में खुद दाखिल हो रहा और इस शान से मक्के को मेरे आका ने फतेह फरमाया। सदियां गुजर गई मगर आज भी उसकी शान और शौकत मेरे आका के नुज़ूले इजलाल की बरकतों से रोशन और मुनव्वर है और हमेशा के लिए बुतों से काबा पाक हो गया। मेरे मुफ्ती आजम ने इसलिए फरमाया, तुम आए छठी बाजी, रौनक हुई फिर ताजी, काबा हुआ फिर काबा कर डाला था बुत खाना। आकाए दो जहां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आम माफी का ऐलान फरमाया था, उसकी बरकतें ये भी जाहिर हुई कि उस रोज लोग कसरत के साथ इस्लाम में दाखिल हुए। रिवायतों में आता है कि 2000 लोगों ने हुजूर की गुलामी का इख्तियार फरमाई। सैयदना अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान समेत कई अहम शख्सियत फतेह मक्का के मौके पर हुजूर की गुलामी इख्तियार करती हैं और फिर उन हज़रात ने गुलामी इख्तियार करने के बाद अपना सब कुछ दीन की तरवीज और इशाअत और आका के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मौला कायनात मौला अली की फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। ये जिसने फतेह मक्का का मुख्तसर सा मैंने वाकया आपके सामने रखा, 1 घंटा 11 मिनट हो गया माशाअल्लाह। अब मौला अली का जिक्र बाकी है, आप लोग की इजाजत हो तो उसको जिक्र कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, ज़हे इज़्ज़ो जलाले बू तुराबी फ़ख्रे इंसानी, वली हक वसीए मुस्तफा दरियाए फैजानी, अली मुर्तजा मुश्किल कुशाई शेरे यज़दानी, इमामे दो जहानी क़िबले दीनी वो ईमानी। दुनिया को याद आज भी जुर्रत अली की है, जिसका नहीं जवाब वो हिम्मत अली की है, आई जो हक के काम वो ताकत अली की है, लर्जा है जिससे कुफ्र वो कुव्वत अली की है। हुब्बे अली अकीदे का एक जुज है दोस्तों, पहचान मोमिनों की मोहब्बत अली की है। अब फिर बढ़ रहा है हौसला बातिल का दम बदम, हाजत जहां को आज भी हजरत अली की है। अब मेरा नहीं है कौल, ये कौले रसूल है, मेरा नहीं है कौल, ये कौले रसूल है। ईमान है वहां जहां उल्फत अली की है। और 1400 साल हो गए दौरे अली को आज, लेकिन दिलों पे आज भी हैबत अली की है। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार। आज की 21वीं शब मौलाए कायनात की मुबारक यादों से रोशन मुनव्वर है। मौलाए कायनात
जो अल्लाह ताला की कुदरत के मजहर और परतवे दस्ते कुदरत है, वो मौला कायनात मौला अली जो अल्लाह के रसूल के शहरे इल्म शहरे हिकमत इसके दरवाजा है। वो मौला कायनात जो इमामुल मशारिक वल मगारिब है, जो हैदर कर्रार भी है, साहिबे जुल्फकार भी है। वो मौला कायनात जो फातेह खैबर और फैसला करने वालों में सबसे बेहतर है। वो मौला अली जिनके बारे में शहंशाह कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम जहान वालों का सरदार हूं और अली अरब वालों का सरदार है। वो मौला अली मुश्किल कुशा जिनके बारे में आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अली दुनिया वालों के लिए ऐसे ही है जैसे सुबह का चमकता हुआ सूरज। वो मौला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आलमे जलाल में होते तो किसी की हिम्मत करीब जाने की नहीं होती, लेकिन मौला कायनात वो जात है कि जो उस वक्त हुजूर से गुफ्तगू फरमाते। वो मौला अली अल्लाह ताला अन्हु जिनकी मोहब्बत मोमिन की पहचान और अदावत मुनाफिकीन की अलामत है। मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से लेकर हुजूर के ज़ाहिरी विसाल फरमा जाने तक सफर हो या हज़र, जलवत हो या खलवत, हुजूर की सोबते पुरनूर की बरकतों से माला माल होते रहे और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार और सुन्नत को जानने और अपनाने में मौला हमेशा कोशा रहते। और इसी की बरकत थी कि मौला ने दौरान खुतबा फरमाया था कि पूछो जिसे जो पूछना हो। खुतबा देता अचानक फरमाया पूछो जिसे जो पूछना हो, मैं कयामत तक होने वाले मामलात को रब के फजल से हुजूर की दुआओं से बता दूंगा। साहबी रसूल हजरत सैयदना अबू तुफैल फरमाते हैं कि मैं हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ। आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने खुतबे के दौरान इरशाद फरमाया मुझसे सवाल करो, अल्लाह पाक की कसम तुम मुझसे कयामत तक होने वाले जिस मामले के मुतालिक पूछोगे अली तुम्हें उसका जरूर जवाब देगा। एक मकाम पर मौला कायनात ने फरमाया अल्लाह पाक की कसम मैं कुरान करीम की हर आयत के बारे में जानता हूं कि वो कब नाजिल हुई, कहां नाजिल हुई और किसके बारे में नाजिल हुई। फकीह उम्मत का लक़ब पाने वाले सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सरकार मौला कायनात की कुरान फहमी इसे जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि मौला कायनात ऐसे आलिम हैं कि जिनके पास कुरान करीम के जाहिर और बातिन दोनों उलूम हैं। कुरान करीम की आयत के जाहिर और बातिन इसकी वजाहत करते हुए मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि जाहिरी मुराद यानी कुरान का जाहिरी, इसका मतलब उसका लफ्जी तर्जमा, बातनी मुराद इसका मंशा और मकसद। या जाहिर समझिए कि शरीयत, बातिन तरीक़त, या जाहिर अहकाम है, बातिन असरार। या जाहिर वो है जिन पर उलमाए जाहिर मुतला है, अब बातिन वो है जिससे सूफिया कराम औलिया कामिल खबरदार है। या जाहिर वो जो नकल से मालूम हो, अब बातिनी उलूम वो जो कश्फ के जरिए मालूम हो। सहाबा कराम को अगर किसी मामले में मौला अली के फतवे का इल्म हो जाता तो सहाबा कराम आपके फतवे पर अमल किया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जब कोई मोतबर शख्स हमें मौला कायनात का फतवा बताता तो हम उससे तजावुज नहीं करते, यानी जो फतवा होता हम उसमें अमल करते। अलगरस मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे वाकिफ है। यह है आपका इल्म। शुजाअत और बहादुरी में भी आपका कोई मिसल नहीं। मौला कायनात की शुजाअत का यह आलम कि आपकी शुजाअत पर खुद शुजाअत नाज करे, जिन पर बहादुरी हिम्मत खुद नाज और फख्र करे, वो मौला कायनात जिनकी तालीम और तरबियत मेरे आका की ज़ेरे शफ़क़त, ज़ेरे साए करम, ज़ेरे साए शफ़क़त और रहमत में हुई। मौला कायनात वाकई में शेर खुदा थी।
अब देखिए शेर की कई किस्में, आपने शायद सुनी नहीं होगी, सुन लीजिए, और सुनी होगी तो ताजा कर लीजिए। शेर की कई किस्में और उसकी अलग अलग कैफियत है, यानी शेर के अलग अलग मिजाज में उसको अलग अलग उसका नाम दिया गया कि जब शेर अपनी कछार में पांव समेट कर बैठा हो तो उस कैफियत को असद कहते हैं। क्या कहते हैं? असद कहते हैं। और वही असद जब अपनी कछार से निकलकर वॉकिंग करने लगे, चहलकदमी करने लगे, तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। और फिर वो जरगाम चहलकदमी करते हुए किसी खास सिमत की जानिब देखना शुरू करे, किसी को देखना शुरू करे, तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। क्या कहते हैं? गजनफर कहते हैं। और जब गजनफर फाड़ते हुए अपनी कछार से किसी खास सिमत चल पड़े, उस कैफियत को ज़ैगम कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ैगम। और जब वही ज़ैगम अपने शिकार पर हमला आवर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। उस कैफियत को, एक शेर है, कितनी कैफियत बयान हो गई। देखिए, जब वो हमला करे तो हमला करने वाले शेर की उस कैफियत को हमजा कहते हैं। और वही हमजा अपने शिकार को अपने शिकंजे में कस ले कि उसका सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। और जब वही अब्बास अपने शिकार को फाड़ दे, टुकड़ों में बांट दे, तो उस कैफियत को हैदर कहते हैं। चुनांचा मौला अली ऐसा शेर, ऐसा हैदर है कि दुश्मनाने खुदा व रसूल पर अगर हमला आवर हो तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तमाम गज़वात में जंगें इस बात पर शाहिद हैं कि आपने कैसे कैसे सुरमाओं को मिट्टी में मिला दिया। मरहब मरहब, अल्लाहु अकबर। 1000 आदमियों की ताकत, कसीर मर्दों की ताकत इस एक आदमी में, वहशी इंसान। मेरे आका ने फरमाया, किसी से फतह नहीं हो रहा था खैबर, तो हुजूर ने क्या फरमाया था? कल मैं उसको झंडा दूंगा जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करता है और वो भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और वही अल्लाह ताला उसके हाथों में, उस हाथों के जरिए खैबर को फतेह फरमाएगा। सबकी कैफियत थी। फारूक आजम फरमाते कि वो रात मेरी ऐसी थी कि इसी सोच में गुजरी, काश कल झंडा हुजूर मुझको अता फरमाते। लेकिन सुबह हुई, सारे सहाबा मौजूद हैं कि मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, सब मौजूद है। मेरा फरमाया, आईना अली, अली कहाँ है? अली घर में। क्या सुना? उनको आंसू पे चश्मा है, आंख आई है, आंखों में तकलीफ है। क्या बुलाओ? अली सामने हाजिर है, आंखों में तकलीफ है। मेरे आका ने लुआबे दहन लिया, आंखों में लगाया, अच्छी हो गई। झंडा दिया, जाओ अली फतेह करो। मौला तशरीफ ले गए। मरहब से कहा, खोल दरवाजा। मरहब ने कहा, मैं नहीं खोलता, तेरे में दम है, तू खोल। तब मौला कायनात ने फरमाया, 3 मौका दे रहा हूं, खोल खोल। जब वो नहीं खोला, आखिर में मौला ने वो दरवाजा जो 40 मर्दाने अरब से नहीं हिला, मौला अली ने अकेले उसको उखाड़ कर फेंक दिया। और बाद में उसी को ढाल के तौर पर मेरे मौला ने इस्तेमाल भी फरमाया। और उसी मरहब के हुजूर मौला कायनात 2 टुकड़े फरमा दिए, यही कहते हुए कि सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर, शाह मर्दा, शेर यज़दा। आवाज से पढ़ो, आवाज ये पढ़ता खदमत, ओए मर्दा, अरे तुम लोग पढ़ो आवाज से, शाह मर्दा, ला इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। शान होगी मौला की।
मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है, हैदर। अब हैदर किसे कहते हैं आपने तो सुन लिया है, हाँ उसको याद रख लीजिएगा। कितनी कैफियत है, हमजा भी है, अब्बास भी है, गजनफर भी है, जरगाम भी है, जैगम भी है, और आखिर वाली जो कैफियत है फाड़ने वाली वो हैदर की है। तो मरहब के 2 टुकड़े किए थे मौलाए कायनात ने, 2 टुकड़े, सुभान अल्लाह। और वो खैबर फतेह हुआ। आपके दौर में कूफा में एक नौजवान आपका चर्चा बहुत सुनता था, चर्चा था, मौलाए कायनात ने एक खैबर उठा के फेंक दिया, ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वो पूछते पाछते पहुंचा कि भाई अली किधर, अली किधर। उसको देखना था कि बहुत जबरदस्त जिस्म वाले होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, आदमी तस्वुर करता है सब चीजें। खैबर का दरवाजा उखाड़ना, तो वो पहुंचा मस्जिद में, लोगों ने इशारा किया, वो जो बैठे हैं ना वही मौला अली है। अब वो जब करीब गया तो देखता है कि मौला कायनात अखरोट खा रहे हैं, अखरोट, और काफी जोर लगा रहे हैं, मगर वो अखरोट आपसे टूटता नहीं। बाज रिवायतों में आया कि सूखी रोटी तनावुल फरमा रहे थे और वो सख्त हो गई थी, अल्लाह अकबर, तो वो सख्त हो जाने की वजह से टूट नहीं रही थी। वो शख्स कहता कि मैं ये मंजर जब देखा तो हंसने लगा, हंस दिया, उसकी हंसी निकल गई। उस पर मौला अली ने उसको देखा तो उसे उस नौजवान कहता कि मुझे मौला अली ने बुलाया और एक इधर अब फरमाया क्या सोच रहा है। वो नौजवान कहता है कि मैं डर गया था। अब जाहिर सी बात है, मौला कायनात ने बुलाया तो रोब तो होगा, रोब, अल्लाह अकबर। तो बोले मैं डर गया, मैंने कुछ नहीं कहा। मालिक कौनैन नबी के दामाद सुल्तानुल औलिया सैयदा जहरा के दूल्हा मौला अली फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बताऊं कि तू क्या सोच रहा था, मैं बताऊं। फिर फरमाते हैं कि तू ये सोच रहा था कि अली से तो अखरोट तो टूटता नहीं, अली से तो अखरोट टूटता नहीं, खैबर को किसे फतेह कर लिया। तो उस शख्स ने कहा हाँ हाँ जी मैं यही सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था। तो जवान कहता है कि जब मैंने ये अर्ज किया आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आप फरमाते हैं पहले चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब ये सुनकर जो है आपका चेहरे का रंग बदल गया। वो नौजवान कहता है कि आप शेर खुदा बन के बैठ गए और फरमाते हैं अखरोट को छोड़ तू खैबर ला, सुभान अल्लाह, अखरोट छोड़ तू खैबर ला। अली आज भी खैबर को उतार के फेंकने का दम रखता है। हिलती रहती है ये दर भी कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़कार। हज़रत अली की कैफियत देखकर वो जवान कहता है कि ऐसी कैफियत देखकर वाकई लगा, यानी जो अंदाज था मौला का, बोले वो देखकर ऐसा लगा कि वाकई में खैबर इनको मिलेगा, अभी उखाड़ के फेंक देंगे। अल्लाहू अकबर। वो कहता है फिर शेर खुदा मुस्कुराए और फरमाया ए नौजवान सुन, बात दरअसल ये है कि मैं अखरोट को अपने जिस्म की ताकत से तोड़ रहा हूं और खैबर को ईमान की कुव्वत से तोड़ा था, खैबर को ईमान की कुव्वत से तोड़ा था। आज भी मेरे ईमान में वो कुव्वत है कि अगर तू खैबर ला दे तो मैं उसको तोड़ डालूंगा। अभी मेरा जज्बे जिहाद जवान है, सुभान अल्लाह। नामे अली सीना पीटने की अलामत नहीं है, बदन कूटने की अलामत, बल्कि नामे अली फतेह की अलामत है, नामे अली हक की अलामत है, नामे अली अबू बकर की मोहब्बत की अलामत है, नामे अली उमर से वफा की अलामत है, नामे अली उस्मान से उल्फत की अलामत है, नामे अली कुल सहाबा से
सच्ची अकीदतो मोहब्बतो वफादारी का निशान है, अलामत है, सच्ची पहचान है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान रजा वालों का होता है। ये खटमल भी बोलता है, ये खटमल नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह रजा वाले, हम ही अली वाले हैं, हम ही मौलाई हैं। चरस का दम लगाकर कोई मौलाई नहीं बनता है, बल्कि जिक्र खुदा, जिक्र सहाबा, जिक्र अहले बैत की मोहब्बतों के सदके में अली उसको मौलाई बनाते हैं। हम चरस का दम लगाकर अली अली नहीं बोलते हैं, बल्कि वजू करके रब के घर में बैठकर दिल को जिक्र मुस्तफा से पाक करने के बाद अब नारा लगाते हैं, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। एक आखिरी आपकी बस क्या बयान किया जाए, पूरा जिक्र रात गुजर जाए, जिक्र कम ना हो लेकिन अपना मुकद्दर चमकता रहेगा। शब कद्र है, मौला अली का जिक्र है। सुभान अल्लाह। तो ये तो हम मुकद्दर वाले हैं कि हमको इस तौफीक रब ने बख्शी है, और जो बेचारे नहीं आ सके अल्लाह उसको बरकतों से माला माल फरमाए। बस एक आपकी करामत बयान करूं, फैजान मौलाए कायनात, उसके बाद मनकबत मौला अली। एक हबशी गुलाम मौला अली से बड़ी मोहब्बत रखता था। एक मर्तबा चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। अमीरुल मोमिनीन मौला थे, आपकी खिदमत में पेश किया गया। उसने अपने जुर्म का इकरार किया। आप के हुक्म से शरीयत का हुक्म उस पर जारी किया गया, उसके हाथ काट दिए गए। हाथ कटवा कर हबशी गुलाम दरबारे मुर्तज़वी से वापस आ रहा था। रास्ते में हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात हो गई। उन्होंने उसका हाल देखा तो पूछा कि हाथ किसने काटा? तो वो गुलाम कहने लगा, हबशी गुलाम, कि हुजूर के दामाद और सैयदा ज़हरा के शौहरे नामदार ने, बड़े मोहब्बत से नाम लिया, हुजूर के दामाद और सैयदा ज़हरा के शौहरे नामदार ने मेरा ये हाथ काटा है। फिर पूछा गया कि उन्होंने तेरा हाथ काट दिया और तू इनकी ऐसी तारीफ कर रहा है। तो हबशी कहने लगा कि मैं उनकी तारीफ क्यों ना करूं, उन्होंने मुझे आखिरत की सजा से बचा लिया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए और जाकर हज़रत मौला की बारगाह में उस हबशी गुलाम का वाकया बयान किया। अब मौला अली तो मौला अली थे, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसका मौला है। तो मौला कायनात का दरिया करम जोश पे आया। मालिके हौज़े कौसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरफान जो रब ने अलीउल मुर्तज़ा को अता फरमाया था, जोश मारा उसने। आपने गुलाम को तलब फरमाया, वो हाजिर होता है। मेरे मौला ने उसका कटा हुआ हाथ उसके कलाई के साथ ज्वाइन किया और उसको रुमाल से छुपा दिया। और रुमाल से छुपाने के बाद, ढांकने के बाद कुछ दुआइया कलमात आपने पढ़े। दुआइया कलमात पढ़ने थे, अचानक आवाज आई, कपड़ा हटा दो। कपड़ा हटाया गया तो हाथ बिल्कुल सालिम था। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह। नाराए हैदर या अली हैदर, 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 नाराए हैदर। शेरे खुदा बाबे इल्मे पैगंबर हैदर, हैदर या अली हैदर। शेरे खुदा बाबे इल्मे पैगंबर हैदर, हैदर या अली हैदर। शान तुम्हारी अल्लाह अकबर, शान तुम्हारी
अल्लाह अकबर, नाराए हैदर या अली हैदर, शान तुम्हारी अल्लाह अकबर हैदर। लुत्फो करम का आप है सागर, हैदर हैदर या अली हैदर। लुत्फो करम का आप है सागर, हैदर हैदर या अली हैदर। हमको अता हो रहमत के गौहर, हैदर हैदर या अली हैदर। हमको अता हो रहमत के गौहर, हैदर हैदर। हिजरत की शब शाह अर्ज़ो समाने, महबूबे रब मालिके दो जहाने। हिजरत की शब शाह अर्ज़ो समाने, महबूबे रब मालिके दो जहाने। तुमको अता कर दिया अपना बिस्तर, हैदर हैदर या अली हैदर। तुमको अता कर दिया अपना बिस्तर, हैदर हैदर या अली हैदर, नाराए हैदर। जिसके नबी मौला तुम उसके मौला, जिसको नबी प्यारे तुम उसको प्यारे। जिसके नबी मौला तुम उसके मौला, जिसको नबी प्यारे तुम उसको प्यारे। ऐ कासिमे नेमते शाहे कौसर, हैदर हैदर या अली हैदर। दर हैदर या अली हैदर, हैदर हैदर। सुन राफ़ज़ी ये है कौले रिसालत, सुन राफ़ज़ी ये है कौले रिसालत। देंगे उसी को जिना की इजाजत। सुन राफ़ज़ी ये है कौले रिसालत, देंगे उसी को जिना की इजाजत। जो है वफादार सिद्दीक़े अकबर, हैदर हैदर या अली हैदर। जो है वफादार हैदर हैदर या अली हैदर, नाराए है अली हैदर, नाराए हैदर या अली हैदर। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और मौलाए कायनात के दरमियान किस कदर मोहब्बत थी, एक हदीस समाअत करें। कैस बिन अबी हाजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। हज़रत अली ने पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैंने आका मौला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि पुल सिरात पर से सिर्फ वही गुजरकर जन्नत में जाएगा जिसको अली वहां से गुजरने का परवाना देंगे। दिल से कहिए सुभान अल्लाह। इस पर मौला अली हंसने लगे। सुभान मौला कायनात हंसने लगे। फरमाया, अबू बकर आपको बशारत हो, आपको खुशखबरी हो। मेरे आका ने यह भी फरमाया कि ए अली, पुल सिरात पर से गुजरने का परवाना सिर्फ उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुन राफ़ज़ी
कौले रिसालत देंगे उसी को जिना की इजाजत जो है वफादार सिद्दीक़ अकबर हैदर हैदर या अली हैदर जो है वफादार सिद्दीक़ अकबर। एक तरफ हसन एक तरफ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, एक शान हैबत का नक्शे जमाली, एक शान जुर्रत का नक्शे जलाली, एक शान हैबत का नक्शे जमाली, एक शान जुर्रत का नक्शे जलाली, तनवीर अकमल है शब्बीरो शब्बर हैदर हैदर या अली हैदर, तनवीर अकमल है शब्बीरो शब्बर हैदर दर नाराए हैदर नाराए हैदर, मोमिन का हथियार है जिक्र तेरा, दाफ़े अशरार है जिक्र तेरा, मोमिन का हथियार है जिक्र तेरा, दाफ़े अशरार है जिक्र तेरा, कुफ्र तेरे जिक्र से कांपे थर थर हैदर 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 नाराए हैदर। बुल हसन साकी शीरो शरबत, हाशमी इब्ने सिराजे शरीयत, हर दम रहे आप ही का सनागर हैदर हैदर या अली हैदर नाराए हैदर दर नाराए हुसैन या हुसैन। नारे हैदर नारे हैदरी नारे हैदरी, सुन्नियों के शाह हसनैन या हसन या हुसैन, सुन्नियों के शाह हसनैन, सुन्नियों के शाह हसनैन, फैज़े रज़ा फैज़े रज़ा फैज़े मुफ्ती आज़म, फैज़े ताजुश शरिया, फैज़े सिराजे मिल्लत। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाए।